तो क्या हाल है बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी बड़े मजे में होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैंने इससे पहले कुछ वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें एक वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देखें। और मेरा जो लास्ट वीडियो आया है वो था आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि से संबंधित क्वेश्चनों को अपन ने हल करना सीखा था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन चैप्टर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जो है 3A। पहली एक्सरसाइज है। इसके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या डिफरेंट क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। अब खास बात यह है कि बोर्ड में आपके सामने कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। यह हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, पर आप अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीजें नहीं पता होंगी। तो एक बार मैं इसका हाईलाइट दे देता हूं और फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आपको हमेशा यह ध्यान में रखना है कि जब भी अपन कुछ पढ़ते हैं तो कुछ मानक रूप होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं कुछ चीजों के। जैसे अपन ने बहुपद में भी देखा था, अभी अपन रैखिक समीकरण में देख रहे हैं। इसी प्रकार आगे आप द्विघात समीकरण में भी मानक रूप देखेंगे। तो कुछ मानक रूप होते हैं जिनको अपने को दिमाग में रखना पड़ता है। इसी प्रकार रैखिक समीकरण युग्म में अपने पास मानक रूप है जो इस रूप में होता है, जो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्योंकि यहां पर आपको दो समीकरण दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि युग्म का मतलब होता है दो। ये क्लियर है, युग्म का मतलब होता है दो। इसी कारण से अपने को दो समीकरण के रूप में ये कुछ दिखाई दे रहा है, मानक रूप दिखाई दे रहा है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है? अचर हैं, कांस्टेंट हैं। मतलब इसकी जगह क्या लिखा होगा, प्रश्न में संख्याएं लिखी होंगी जो आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, अभी अपन बाद में देखेंगे, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। पर आपको देखिए, आपको मिलता जुलता हुआ रूप नजर आ रहा होगा कि यहां पर संख्याएं लिखी हुई हैं। तो आपको रैखिक समीकरण युग्म याद रखना है। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशंस को आप एकदम रट लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपका आना तय है। ये ध्यान में रखिएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। यहां पर डेफिनेटली आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। वो कुछ भी हो सकता है जो ये लिखा हुआ है इस प्रकार से एमसीक्यू में दे दे, डायरेक्ट दे दे, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको भूलना नहीं है। यहां पर कंडीशंस हैं कुछ जिसको अपन एक बार मैं आपको डिस्कशन कर बता देता हूं। यहां पर आपको लिखा हुआ है यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है का, ये देखिए इसको चिन्ह होता है बराबर नहीं, ये बराबर का चिन्ह लगाया और इसको अपन ने कट कर दिया, तो इसको बोला जाता है बराबर नहीं है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बटे b2 के। अगर आपको ये चीज नजर आती है, प्रश्न में अभी सीखेंगे अपन, अभी याद रखना है अपने को कि आपको ये अगर चीज नजर आ रही है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो बीजगणितीय रूप में आपका प्रश्न का हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और इसको अपन संगत हल भी कहते हैं, संगत मान भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, संगत होता है। ये चीज को याद रखना है अपने को। ग्राफीय रूप में मतलब अगर अपन चित्र ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में चित्र बनाएंगे, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी, एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देंगी। ये ध्यान में रखना है। अब इसी तरह दूसरी कंडीशन है अपनी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर आपको इस तरह की कंडीशन नजर आती है कि तीनों के तीनों क्या है? बराबर है, तो बीजगणितीय रूप में इसको बोलते हैं अनंत अनेक हल, इसको बोला जाता है। इसको भी संगत हल कहा जाता है, इसको भी संगत हल कहा जाता है। ठीक, ग्राफ बनाएंगे तो आपको संगत रेखाएं नहीं है, ये संपाती है, सॉरी संपाती, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। संपाती का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के, एक के ऊपर एक,
संपाती का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई, एक चित्र बनाया, तो दूसरी लाइन भी मैं कहां बनाऊंगा, ठीक इसके ऊपर, ये देखिए इसी के ऊपर मैं दूसरी लाइन भी बनाऊंगा। इसी को बोलते हैं संपाती, एक के ऊपर एक, ठीक, इसको अपन संपाती बोलते हैं। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ये अगर आपको नजर आता है, ये कंडीशन अगर कभी नजर आती है, तो इसका बीजगणितीय रूप में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, हल नहीं निकलेगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपको हल नहीं निकल पाएगा। इसको अपन बोलते हैं असंगत। क्लियर है? अब इसको दोनों को मैं समझाऊंगा। चित्र खींचेंगे, जब अपन चित्र बनाने की कोशिश करेंगे तो अपने को कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे आपने रेल की पटरी देखी हुई है, सीधी चलती जाती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यहां पर ड्रॉ भी कर लेते हैं, देखिए ये देखिए, ये एक रेखा बनाई और ये एक रेखा बना दी है, देखो ये क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। एक दूसरे को, ये कितना भी आप आगे बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन जब अपन बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये याद हो जाता है। इसमें आप बेफिक्र रहिएगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है ये, आप एकदम बेफिक्र रहिएगा। अब यहां पर देखते हैं अपन, यहां पर थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, थोड़ा सा। यहां पर लिखा हुआ है हल होगा, ये देखिए ये हल होगा। इसमें भी यहां लिख लेते हैं होगा, यहां पर भी लिखा हुआ है हल होगा। ये दोनों में क्या लिखा हुआ है, हल होगा, हल होगा। और यहां पर लिखा हुआ है हल नहीं होगा। जब भी हल होगा, हल कब हो रहा है, ये कंडीशन पे हो रहा है। क्लियर है? ये कंडीशन में हल होगा, तो इनको अपन बोलते हैं संगत। क्लियर है? ऐसी चीज जब आपको दिखाई देगी तो ये क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। और जब अपने पास कोई हल नहीं होगा, मतलब ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन, उसको अपन असंगत बोलेंगे। अभी इस क्वेश्चन में जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, उस क्वेश्चन से आपको ये पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक बार में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मानक रूप आप डेफिनेटली याद रखिएगा, क्योंकि मानक रूप का ही काम है, इसका प्रयोग करना है। आपको मैंने समझा दिया है कि इस A1, B1, C1, A2, B2, C2 की जगह अपन क्या लिखते हैं, अंक लिखे हुए जो कि अपने को दिखाई भी दे रहे हैं। एक बार क्लियर देख लीजिए, मैच करके देख लीजिए, आपको अंक दिखाई दे रहे होंगे। बस आपको यहां पर तुलना करनी सीखनी है। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि फिर अपने को क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक, और ये याद रखना है, जब तक अभी अपना ये चैप्टर एक्सरसाइज चल रही है, तब तक अपने को इसको याद रखना पड़ेगा। तो अभी अपन क्वेश्चन पहला देखते हैं। अभी तो लिखे रहने देते हैं जब तक ये क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। अपने को बताना है, जो अपने को प्रश्न दिया हुआ है, कि उसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। ठीक, ये अपने को तुलना करके बतानी है, तुलना करके बताना है। ये क्लियर है? अब तुलना होगी कैसे, तुलना डेफिनेटली इसी से होगी, क्योंकि यहां पे देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, यही चीजें लिखी हुई हैं। क्लियर है? तो बस अपने को ये सीखना है और देखना कितने आसानी से आपको ये क्वेश्चन आप समझ में आ जाना है। चलिए, तो यहां पर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पर अपने को कुछ नहीं करना है, समीकरण लिखते हैं अपन। 5x - 4y + 8 = 0, यह है समीकरण नंबर 1। 7x + 6y - 9 = 0, ये आ गया आपका समीकरण 2। ठीक, आपको इतनी कहानी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ यहां पर लिखना है
रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप से तुलना करने पर। बस आपको ये लिखना है, पूरा नहीं लिखना है कि आप पूरा लिखते रहें, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये बस ध्यान में रखना है। तो अब देखिए a1 की जगह क्या दिखाई दे रहा है पहले समीकरण में। यहां पे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, यहां पे भी समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। a1 की जगह क्या दिखाई दे रहा है? a1 बराबर अपने को दिखाई दे रहा है 5। b1 बराबर क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं प्लस माइनस में। आपको मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि आप यहां पर पढ़ रहे हैं। देखिए ये सब कुछ किस में लिखा हुआ है? प्लस में लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास प्लस माइनस माइनस वाली चीज आएगी तो आपको माइनस मेंशन करना पड़ेगा, है ना? ये क्लियर रहिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये मेरा एकदम इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है, जो भी मानना है वो मानिए, गलती नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ प्लस में दिया हुआ है आपका जो मानक रूप दिया है। तो b1 जो दिया हुआ है वो देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है, पर 4 के साथ क्या दिखाई दे रहा है? माइनस दिखाई दे रहा है। तो b1 अपना क्या होगा? माइनस का 4। क्लियर है? इसी प्रकार c1 क्या दिखाई देने लगा अपने को? 8 दिखाई देने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसी प्रकार a2 आपको क्या दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है। b2 आपको क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। और c2 क्या दिखाई दे रहा है आपको? 9 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पर हर क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले a1 बटे a2 b1 बटे b2 चेक करना होता है सबसे पहले। अगर पहले ही में ये निकल गया तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले अपने को ये चेक करना है। ये अगर बराबर नहीं है तो आगे की कोई भी चीज चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है अपने को, तो होगा भी नहीं क्योंकि, ठीक। तो यहां पर अपने को क्लियर दिखाई दे रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये लिखा अपन ने, देखते जाइए। क्लियर है? इसकी जगह अपन मान रखेंगे, बराबर नहीं है, पहली कंडीशन लगा दिए। यहां पर मान रखते हैं अपन, तो ये आ गया 5 बटे 7 बराबर -4 बटे 6। इसको छोटा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे 3। तो क्या ये बराबर दिख रहा है क्या? खुद सोच कर देखिए, आपको बराबर दिख रहा है? ये माइनस का 2 बटे 3 लिखा है, ये 5 बटे 7 है, ये तो बराबर है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। तो यहां पर अपना चिन्ह लग गया, बराबर नहीं है। और जैसे ही अपन ने देखा बराबर नहीं है तो अपने को क्या बता देना है? प्रतिच्छेदी रेखाएं यहां पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। उत्तर में अपन लिखेंगे, उत्तर यहां पर लिखेंगे, रेखाएं, जो लिखा हुआ है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर है? एक बिंदु पर रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। सिर्फ तुलना करना है भैया, ज्यादा आप इतना लोड मत लीजिएगा, सिर्फ अपने को तुलना करनी है क्वेश्चन को, बस अपने को ये याद रहना चाहिए। आप कुछ समय तक इसको सामने रखिएगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना? मैं आज कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप घर पर सॉल्व करिएगा। देखिएगा आपको बिना किसी टेंशन के आप बड़े आराम से इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस इसको सामने रखिएगा, ठीक। 4-5 क्वेश्चन के बाद ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर आपको रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई दिख गई है। अपने साथ यहां पर मैंने एक अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, साथ ही यह भी बताइए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब आप बताइए भाई, खुद सोच के देखिए, खुद सोच कर देखिए कि यह संगत होगा कि असंगत होगा। कंडीशन अपने को पता चल चुकी है, देखिए ये कंडीशन है क्योंकि बराबर नहीं है।
बराबर नहीं है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, और इसको अपन संगत हल कहते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे समीकरण युग्म संगत होगा, बस और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है भाई। क्लियर है? तो यहां पर आप इस क्वेश्चन का पूरा फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, और इसको उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो दूसरा क्वेश्चन अपन लिखते हैं। चलिए, ये सब लिखे रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं अपन, तुलना करनी ही है क्योंकि अपने को। तो यहां पर अपन अपना क्वेश्चन लिखते हैं, सेकंड नंबर डालते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक, डायरेक्ट अपन अब तुलना करेंगे। अब अपने को जरूरत नहीं है ये सब चीजें करने की, ये ध्यान में रखिएगा। अब अपन लिख कुछ नहीं रहे, यहां पर डायरेक्ट अपन लिखेंगे मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप से तुलना करने पर डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन। ठीक है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। अब जल्दी जल्दी बनाने पर क्या होता है, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आता है। जितना ज्यादा अपन होल्ड करते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मानक रूप से तुलना करेंगे, a1 की जगह क्या दिखाई दे रहा है, a1 बराबर 9 दिखाई दे रहा है भैया। b1 भैया कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, लिख लो। c1 कितना दिखाई दे रहा है, बराबर 12 दिख रहा है, ये भी अपन ने लिख लिया। इसी प्रकार a2 कितना दिखाई दे रहा है, 18 दिखाई दे रहा है। b2 कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। और c2 कितना दिखाई दे रहा है, 24 दिखाई दे रहा है। ये अपन ने लिख लिया। सबसे पहले मैंने तुमको क्या बोला है, आप लोगों को क्या बताया चेक करने के लिए, सबसे पहले अपने को ये चेक करना है। ये अगर कुछ नहीं निकलेगा, बराबर नहीं होगा, उसके बाद अपन आगे का देखते हैं। तो यहां पर अपन सबसे पहले लिखते हैं 9/18 बराबर 3/6। ध्यान से देखिए, ये मैंने लिखा। अब इसको छोटा भी करना है, ये कट हो सकता है। तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6। तो यहां पर देखिए 1/2 बराबर 1/2, दोनों बराबर आ गया, मतलब अपने को तीसरा भी चेक करना है। अब अपन यहां पर लिखेंगे 12/24, अब लिखेंगे। और इसको भी जब अपन कट करके देख रहे हैं तो यही आ रहा है। तो पूरा मान क्या आया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब कौन सी कंडीशन दिखाई देने लगी अपने को, देखिए दूसरी कंडीशन अपने आप नजर आने लगी, तीनों के तीनों बराबर आए हैं। तो यहां पर स्पष्ट है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसीलिए रेखाएं संपाती होंगी। क्लियर है? देख लीजिए इसकी कंडीशन क्या है, संपाती रेखाएं। तो अपने को बता देना है, इसीलिए रेखाएं संपाती होंगी। और साथ में यह भी बताना है कि युग्म संगत है या असंगत है। तो इस कंडीशन के लिए अपन ने क्या लिखा हुआ है, संगत लिखा हुआ है, तो संगत होगा, युग्म संगत होगा। बस इतना ही काम है। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया था असल में, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम बताना था। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं करना था अपने को, आपको सिर्फ तुलना करनी है
और इसको सामने रखना है और आपका क्वेश्चन सनासन 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 बनता चला जाएगा। तो मेरे को पूरी उम्मीद है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तीसरे नंबर वाला, उसको अपन बाद में देख लेंगे फिर। तो तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नंबर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं ताकि तीसरी कंडीशन भी देख लीजिए। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो बस अपने को क्या करना है, ये मिटा दिया मैंने पूरा का पूरा, अपने को कुछ करना नहीं है। फिर से अपन ने लिखा मानक रूप से तुलना करने पर। देख लीजिए भाई, a1 की जगह क्या दिखाई दे रहा है 6, b1 की जगह क्या दिखाई दे रहा है माइनस का 3। अभी मैंने बोला प्लस माइनस का ख्याल रखना है, तो माइनस का 3। c1 की जगह क्या दिखाई दे रहा है 10, लिख दिया भाई। अब इसी प्रकार a2 बराबर कितना दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है। b2 बराबर कितना दिखाई दे रहा है माइनस का। जब कुछ नहीं लिखा हो, हाँ, जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, सामने क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अंक कौन सा होगा 1 होगा। जब कुछ भी ना लिखा हो इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना, ये याद रखना है अपने को। और C2 बराबर हो गया 9, ये अपन ने लिख लिया। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 6/2 बराबर -3 -1। सबसे पहले अपने को स्टार्टिंग इसी से करनी है। तो 2 तिया 6, माइनस से माइनस कट गया, तो ये देखो 3/1 आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब आगे का चेक करना है। तो आगे में अपन देखते हैं 10/9। क्या ये बराबर दिख रहा है क्या? फिर से अच्छे से लिख देता हूं मैं। 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। क्या ये बराबर दिख रहा है इससे? ये दोनों तो बराबर दिख रहे हैं, पर ये बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। तो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कट लगा दिया अपन ने, बराबर नहीं है। तो अपने को क्लियर दिखाई देने लगा कि कौन सा अपनी कंडीशन है, तीसरे नंबर की। तो यहां पर लिखेंगे स्पष्ट है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसीलिए रेखाएं समांतर होंगी। और बताना है कि युग्म कैसा है, संगत है कि असंगत है। बता दो भैया, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, असंगत है। और युग्म असंगत होगा। तो यहां पर मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बड़े आसानी से समझ में आया होगा। ठीक, और जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो इनकी धमाधम प्रैक्टिस कर लेंगे, बिना डरे, बिना कुछ पूछे किसी से, सॉलिड तरीके से पूरी एक्सरसाइज निपटा देंगे। तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है तो वो मैं देखता हूं। चलिए, अब एक क्वेश्चन आ जाता है जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको देखेंगे। और ये अब मैं पूरा मिटाऊंगा। कंडीशंस आपको याद रखनी है, कंडीशंस को भूलना नहीं है। और जो अभी क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डायरेक्ट अपने को यहाँ पर रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन देखेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
तो यहां पर आपके जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, मैं वो करवा दे रहा हूं। बाकी आप लोग की ड्यूटी है कि जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी आप प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैथ्स आप सिर्फ तभी सीख सकते हैं जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में छोड़ दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। यहां पे मैं दूसरा नंबर डाल देता हूं, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग नहीं डाल रहा हूं। के किस मान के लिए, और इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के किस मान के लिए, किस मान के लिए समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं होगा। यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा डाउट आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको यहां पर इस बार बराबर के इधर भी कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको कंफ्यूजन मत रहिएगा। ये डेफिनेटली किसका मान है, C1 ही है। ये एक चीज याद रखिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये C1 इधर भी हो सकता है, ये C2 इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक ही मतलब होता है, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बराबर के इधर लिखा हुआ है, ये किसका काम कर रहा है, C1 और C2 का काम कर रहा है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, कि भैया उधर दे दिया है ना, ऐसा कुछ मत करना। थोड़ा सा माइनस प्लस की गड़बड़ हो जाती है, नहीं तो जैसा लिखा होगा आप वैसे ही उसको हल कर देंगे, आपका आंसर सही तरीके से आएगा। देखिएगा भी कैसे अपन हल करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला काम अपना क्या है, समीकरण लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 1। उसके बाद अपना है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1, समीकरण नंबर 2। काम क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है का कोई हल नहीं होगा। जैसे ही अपने को इस तरह की कोई चीज दिखाई देती है तो मतलब आपको किससे तुलना करनी है, मानक रूप से तुलना करनी है। ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए। तो अपन यहां पर लिखेंगे मानक रूप से तुलना करने पर। कर लिए, लिख लीजिए। A1 कितना दिखाई दे रहा है, A1 की जगह आपको दिखाई दे रहा है 3। B1 की जगह क्या दिखाई दे रहा है, जब कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है, अभी बताया था मैंने, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। C1 की जगह क्या लिखना है अपने को, 1 लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा। C1 की जगह आपने 1 लिख दिया। अब आ जाते हैं नीचे A2। A2 की जगह क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, x अपनी जगह है ना, तो ये जो लिखा हुआ है वही लिखना है अपने को, 2k माइनस 1, ये लिख दिया। B2 क्या लिखा हुआ है, B2 लिखा हुआ है k माइनस 1, ये भी लिख दिया। और C2 क्या लिखा हुआ है, 2k प्लस 1, जो लिखा हुआ है वही लिखिएगा आपको। ये अपन ने तुलना कर ली। अब इस बार अपने को चेक नहीं करना है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इस बार क्वेश्चन में अपने को चेक नहीं करना है कि क्या है और क्या नहीं है। क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दिया है कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब अपने को डायरेक्ट ये अप्लाई करना है। तो यहां पर समीकरण का कोई हल
नहीं है, ये लिखना है आपको, कोई हल नहीं है, इसीलिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। ये अपने को पता है। अगर कोई हल नहीं है तो उसके लिए ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन अपन ने लिख ली। अब बस इसकी जगह ये मान रखना है अपने को और हल करना है और आंसर निकालना है और कुछ नहीं है। A1 की जगह क्या लिखा हुआ है 3, A2 की जगह क्या लिखा है 2k माइनस 1, B1 की जगह क्या लिखा हुआ है 1, B2 की जगह k माइनस 1 बराबर नहीं है, C1 की जगह 1 और ये आ गया 2k प्लस 1। ठीक, अब किसी भी दो को आपको लेना है, ये दो को ले लीजिए आप, किसी भी दो को आप ले लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं लीजिएगा कि क्या ले क्या नहीं ले, आपको कोई भी दो इक्वेशन को पकड़ लेनी है। दो इक्वेशन को, यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है, दो को पकड़ लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आपको क्या करना है, कैंची गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। कैंची गुणा आपको पता है कैसे होता है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 3 का गुणा हो जाएगा k माइनस 1 में और 1 का गुणा हो जाएगा 2k माइनस 1 में। तो 3 का गुणा k में होगा तो 3k, 3 एकम 3, 1 का गुणा 2k में होगा तो 2k, 1 एकम 1, ये हो गया। अब बस पक्षांतर करने का काम है, यहां पर अपन कर लेते हैं। 2k है, ये 3k है, इसको इधर ले आते हैं, 3k यहीं का यहीं, ये 2k इधर आ गया, माइनस का 2k, ये माइनस 1 यहां पे है और ये माइनस का 3 उधर ले जा रहे हैं, तो ये प्लस का 3 बन गया। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो यहां पर मैंने k लिख दिया। 3 में से 1 गया तो आ गया 2, तो यहां पर k का मान आ गया, यही निकालना था। उत्तर में लिखेंगे k बराबर 2 के लिए, k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आई होगी और ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। देखिए भाई, अल्टीमेटली अपने को ये जो रूल दिए हुए हैं ये याद रखने हैं और सिर्फ अपने को तुलना करनी है, मान रखना है और उसको सॉल्व कर देना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, आपसे ये मिस्टेक होगी नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अपने को बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है मैथ्स में, कि अपन क्या कर रहे हैं। और आपका बेसिक अभी हाल फिलहाल में इस एक्सरसाइज के लिए ये चीज है, ये आपका बेस का काम करेगा। आप इसको याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं और देख लेता हूं, अगर कुछ नहीं है तो अपन अगला देखेंगे। यहां पर मेरे को नहीं लगता कि कुछ और बताने लायक है। ठीक है, यहां पर कुछ डिस्कशन कर लेता हूं। इस एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब शाब्दिक समस्याएं, जैसे पिता की आयु, पुत्र की आयु, 4 पेंसिलों की कीमत, 5 पेनों की कीमत, इस तरह के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। ये प्रश्न जो है उनको अपन सीधा रैखिक समीकरण युग्म के अनुप्रयोग वाला एक भाग है, आगे जब चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे तब अपन एक बार में पढ़ेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और सब कुछ मिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, तो इसमें आपको याद रखने में मुश्किल होगी। तो अपन वो वाला हिस्से में ही इन क्वेश्चनों को शामिल कर लेंगे और आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो आज मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत छोटा सा चैनल है, आपके सहयोग के बिना ये बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकता, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और आपका प्यार और सहयोग की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।